नाउ स्टूडेंट्स देखिए मोशन चैप्टर में एक डाउट निकल के आया है बच्चे का। ये क्वेश्चन देखिए जरा, क्लास 9 में फिजिक्स में मोशन चैप्टर में कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द टॉप पॉइंट ऑफ बाइसाइकिल व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड ड्यूरिंग हाफ ऑफ व्हील रोटेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आपको भी शायद ये परेशान कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए ये एक हमारे पास खिलौना रखा था मेरी बेटी का, तो मैं ये लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए। बात समझो, ये मान लो व्हील है, व्हील मतलब जो साइकिल का पहिया है वो ही है, ठीक है। बाईसाइकिल का जो पहिया है वो व्हील है ये, ठीक है ना, व्हील है। अब ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्राउंड है, इसको देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे करके रोटेट करेगा, करेक्ट। अब जब ये रोटेट करेगा तो इन्होंने आपसे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से चेक करिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ द टॉप पॉइंट ऑफ द बाईसाइकिल। यानी कि इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको किसको ध्यान रखते हुए करना है, आपको ध्यान रखना है टॉप पॉइंट ऑफ द बाईसाइकिल को, टॉप पॉइंट ऑफ द बाईसाइकिल। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए बाईसाइकिल है, ये बाईसाइकिल का व्हील है और उसका टॉप पॉइंट यहाँ पर कहीं पे होगा। ये देखिए ये इसका टॉप पॉइंट है। लेकिन अभी मैं आपको जब बोर्ड पे समझाऊंगा, ये देखिए इसका टॉप पॉइंट है। अगर ये व्हील ऐसे खड़ा हुआ है तो यहाँ पे इसका टॉप पॉइंट यहीं तो होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसका टॉप पॉइंट होगा, सही है। लेकिन आपको दिखेगा नहीं, जब मैं ऐसा रोटेट करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टॉप पॉइंट को यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि कैमरे में आपको दिखे, ठीक है। तो चलो ये देखिए इसका टॉप पॉइंट है, करेक्ट, ये इसका टॉप पॉइंट है और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो ये सेंटर से लेके इस टॉप वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, कैपिटल आर है। मतलब अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाना सीखें, डायग्राम बनाना दिखाएं आपको डायग्राम से, तो कुछ इस तरीके की स्थिति होगी। ये देखिए ये सेंटर है, ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट टॉप पॉइंट है, ठीक है ना। लेट अस से इस टॉप पॉइंट का नाम P है, करेक्ट, और ये आपका सेंटर है, सेंटर का नाम लेट अस से O है। तो O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, ये रेडियस है आपका, करेक्ट। पॉइंट O से P तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है। चलो बहुत बढ़िया। अब आप थोड़ा सा फील करिएगा, जरा फील करिएगा, ध्यान से चेक करिए। ये एक प्लेन है, ठीक है ना, और ये समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है बट मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए एक प्लेन है, करेक्ट, और इस प्लेन पे अभी ये व्हील ऐसे रखा हुआ है। अब ध्यान से चेक करिएगा, जब इसका हाफ रोटेशन होगा तो क्या स्थिति होगी, हम इसको चला रहे हैं, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए इसका मोशन आप देखिए, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया मेरे पास, अब देखिएगा यहाँ से चलाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये प्लेन है, इस पे चलेगा, हाफ रोटेशन जब हो जाएगा तो आप गौर करिएगा जरा, ये हाफ रोटेशन देखिए कंप्लीट हो गया, सही है भाई। आपके पास भी इतना दिमाग होगा कि ये टॉप पॉइंट है, जस्ट ये जब ग्राउंड को टच करेगा तो हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से चेक करिएगा ये, और एक चीज़ और, इसमें आप ये देखिएगा, थोड़ा सा स्लिप नहीं करना चाहिए, मेरे से स्लिप कर जा रहा है, ये देखिए, देखिएगा ये ऐसा, करेक्ट। अब ध्यान से बच्चों जरा यहाँ पे चेक करिए, खास बात क्या है यहाँ पर, खास बात ये जो ब्लैक कलर का हमने आपको पॉइंट यहाँ पे दिखाया है ना, जो कि बाईसाइकिल के टॉप पे, व्हील के टॉप पे, इसको आप बहुत गौर से देखिएगा। जब मैं इस व्हील को चलाऊंगा, हाफ रोटेशन करना है बस, हाफ रोटेशन का मतलब ऐसा, इसको हाफ का मतलब समझ रहे हो ना, ये ओनली जब ये वाला टॉप वाला पॉइंट ग्राउंड को टच करेगा। अगर देखो फुल रोटेशन कर दोगे तब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से चेक करो। अगर आप फुल रोटेशन कर दोगे तब तो जो टॉप वाला पॉइंट है वापस से आपको टॉप पे ही दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये आपका ग्राउंड है, करेक्ट, ये सीधा बेटा मान के चलना, ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ठीक है, आप इसको स्ट्रेट मान के चलेगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करो, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, और इस पे अब आप व्हील रोटेट करेंगे। जब व्हील आप रोटेट करोगे तो ये देखिए ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। हाफ साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो टॉप वाला पॉइंट है आपको बॉटम पे टच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप वापस से थोड़ा सा इसको और रोटेट अगर करा के आगे बढ़ा दो, ठीक है ना, ये देखिए, तो ये देखिए फुल रोटेशन हो जाएगा। तो फुल रोटेशन नहीं कराना है आपको, हाफ रोटेशन कराना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है और ये बस यहाँ तक, सही है, बस यहाँ तक करना है, हाफ रोटेशन करना है। अब आप ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम कॉपी रखें तो ज़्यादा सही है। ये देखिए ये प्लेन है आपका और इस पर ये रोटेट करेगा। 1 2 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। सुनिए ये ब्लैक वाले पॉइंट को देखिए, ब्लैक वाले पॉइंट को देखिए कैसे चल रहा है। ब्लैक वाला पॉइंट एक कर्व बना रहा है, ये देखिए ब्लैक वाला पॉइंट एक कर्व बना रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए कैसा कर्व बना रहा है उसको देखिएगा। ब्लैक वाला पॉइंट पहले यहाँ कहीं था, आप देख सकते हो इसकी पोजीशन यहाँ थी ब्लैक वाले पॉइंट की जो टॉप पे, ये ऐसा, ठीक, और ये जब ऐसे चलेगा तो आप ब्लैक पॉइंट को देखिएगा,
ये हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है, अगर 2 बंदे यहाँ पे होते तो ज़्यादा मैं अच्छा समझा पाता। ये जब आगे चलेगा तो ब्लैक पॉइंट ऐसे कर्व पे चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलेगा। ब्लैक पॉइंट को देखिएगा, ब्लैक पॉइंट को देखिए, ये इसका रास्ता देखो, ब्लैक पॉइंट का रास्ता देखो, ब्लैक पॉइंट का रास्ता देखो, कैमरे में दिखाई पड़ रहा है ब्लैक पॉइंट का, ये जो खिलौने पे ब्लैक पॉइंट लगा, आई थिंक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये ऐसा। तो ब्लैक पॉइंट जो यहाँ था, अब यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा ग्राउंड पे, ग्राउंड है आपका, और ब्लैक पॉइंट का जो रास्ता है वो ये ऐसे, ये देखिए, ये है इसका रास्ता ब्लैक पॉइंट का, करेक्ट। तो ब्लैक पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये जो ब्लैक वाला पॉइंट था टॉप पे, बताइए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सोच सकते हो आप, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये देखिए, ये इस रास्ते के अलोंग चल रहा था, ठीक है, अलोंग का मतलब उस पे से होके जाते हुए दिख रहा है ना, ये बल्कि थोड़ा सा ऊपर से कर्व शेप का आना चाहिए, ऐसा, ये वाला रास्ता। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो है आपका पॉइंट आई, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये वाला आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है, करेक्ट स्टूडेंट्स। ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब हम आपसे बोल रहे हैं ये वाला जो पाथ लेंथ है यही तो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए यहाँ पर। डिस्टेंस अब हम निकालने आ रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ, सबको पता है डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। तो ये पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, ये पाथ लेंथ कितना हो जाएगा। अब आप ऐसे देख के नहीं बता सकते हो, आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करिए। इमेजिन क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर इमेजिन करिए, जब ये वाला टॉप वाला पॉइंट, जब इस व्हील का हाफ रोटेशन करा दिया, ध्यान से चेक करिएगा, ये देखिए जब बॉटम पे आया, ठीक है, तो इस पॉइंट का जो रास्ता था वो पता है किसके इक्वल है, वो हाफ ऑफ द पेरीमीटर के इक्वल है। किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर के। अब ये कैसे पता चला, आपको फील करना पड़ेगा, नहीं फील कर पा रहे हो तो एक तरीका वो हम आपको बता देंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है। तो ये जो सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है ना, ये पूरी, ये देखिए, ये पूरी जो लंबाई है, ये पूरी जो लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr, यानी कि पेरीमीटर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो 2πr होगा, जहाँ पर r क्या होता है, रेडियस, और पाई का वैल्यू कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया तो आप पाई रख दीजिए। तो सुनो मेरी बात, ये पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, 2πr। लेकिन हमने आपसे क्या बोला, इसको देखिएगा, इसका हाफ रोटेशन करवाइए, हाफ रोटेशन। अब आप ध्यान से चेक करो कि जो इसकी फुल लेंथ थी, पूरी लेंथ थी, उस लेंथ का हाफ लेंथ ही तो ट्रेवल किया इस ब्लैक वाले पॉइंट ने। गौर से देखो जरा, ब्लैक वाला पॉइंट अभी टॉप पे, जैसे ही बॉटम पे आएगा, हाफ रेवोल्यूशन या हाफ रोटेशन हो जाएगा, और हाफ रोटेशन में ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है, ये हवा में ऐसे करके, ये 3D में ऐसे कोई दूरी तय करा है, ये ऐसे वाली दूरी जो हमने आपको यहाँ पर दिखाई है, ये वाली जो दूरी है, पता है ये दूरी कितनी है, ये 2πr का हाफ है, ये पूरे पेरीमीटर का हाफ है। 2πr का हाफ कर दीजिए, यानी कि 2 से डिवाइड लगा दीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस है ये πr है। तो पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया, πr आ गया। अगर आपको भरोसा नहीं है ना, तो आप एक काम करो, ठीक है, आप 3 डायमेंशन में जाके सोचो, जब ये पॉइंट ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, तो जहाँ जहाँ से ये पॉइंट जा रहा है, जहाँ से ये पॉइंट जा रहा है, उस लोकस को आप ट्रैक कर लो। लोकस मतलब रास्ते को ट्रैक कर लो। ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है, ये वाला देखिए, जहाँ से पॉइंट होके गया हुआ है, इस रास्ते पे अगर हम एक डोरी ले आएँ, ठीक है, डोरी, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ला के रखें, बात समझो जरा, आपको समझना ही पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर कोई वायर होता तो हम आपको समझाते। चलिए इसी वायर से आप काम चलाइए अभी के लिए, बहरहाल, ठीक है, एक ब्लैक कलर का वायर था वो मिल नहीं रहा है, चलिए इसी से काम चलाइए। तो इनिशियल पॉइंट है, और देखिए जिस रास्ते से ब्लैक वाला पॉइंट गया, उस रास्ते पे एक डोरी रख दीजिए। तो कितनी डोरी आ गई, इतनी, ये लेंथ आई। अब ले जाके इसको व्हील पे रख दीजिए। जब आप इसको व्हील पे रखोगे, हालांकि सही नहीं बैठेगा बट आप देख लो, जब ये लेंथ, ये जो लेंथ है, इतनी लेंथ जब आप व्हील पे रख के सेट करोगे ऐसे करके, ये, ठीक है, तो पता है ये व्हील के पेरीमीटर के लेंथ के हाफ पे सेट हो जाएगी। ये देखिए, ये इतने में सेट हो जाएगी ये डोरी, दिख रहा है, ये इतने पे दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए, ये ऐसे सेट हो जाएगी, करेक्ट, सही। तो हमने क्या किया था, हमने बोला पॉइंट इस रास्ते से होके गुजरा है, यानी कि पॉइंट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस डिस्टेंस को पहले इस डोरी से लाके नापा तो इतना आया, और उसी डोरी को जब इस व्हील पे रख दिया, ये जो स्ट्रिंग है इसको जब इस व्हील पे रखा, तो ये व्हील के हाफ पेरीमीटर को कवर करता है। यानी कि इस डोरी की लेंथ कितनी है, इस डोरी की लेंथ कितनी है, जितना इस व्हील का पेरीमीटर है उसका हाफ।
तो डोरी की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया, पेरीमीटर का हाफ कर दो, यानी कि 2 पाई आर, ये पेरीमीटर होता है, इसका हाफ कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो। तो डोरी का लेंथ कितना हो गया बताइए, डोरी का लेंथ हो गया आपका कितना, पाई आर, करेक्ट। अब एक बात बताओ, जो डोरी का लेंथ है वही तो है ये पाथ लेंथ, वही तो है ये पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ ही क्या होता है, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट इज व्हाट, पाई आर, करेक्ट। यही जो डिस्टेंस है यही किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस पॉइंट, जो टॉप वाला पॉइंट है, इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर। एक तो ये बात आ गई, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको डिस्टेंस यहाँ पता चल गया है, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ पे करते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको रिलेशन निकालना है किसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, करेक्ट, कि क्या रिलेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम आपसे बोलेंगे निकालने के लिए, तो आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में आके सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा, वापस से आप लोग आ जाइए, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए, ये कुछ ऐसी स्थिति है, ठीक है। अभी टॉप पॉइंट टॉप पे, और जब हम इसको ऐसे चलाएंगे, अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब टॉप पॉइंट ऐसे बॉटम पे आ जाएगा तो हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया यहाँ पर, यानी कि हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो जब टॉप वाला पॉइंट टॉप पे है, ध्यान से चेक करिए, जब टॉप वाला पॉइंट टॉप पे है तो आपको क्या करना है, आपको इसकी पोजीशन नोट कर लेनी है स्पेस में। यहाँ पे है ये टॉप वाला पॉइंट, अभी यहाँ कहीं, अरे भाई ध्यान से चेक करो ना, ये देखो ये पॉइंट अभी यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं है स्पेस में, स्पेस में आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ कहीं है पॉइंट। तो ये पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दो, एक ऐसा परपेंडिकुलर खड़ा कर दो, किस पे, प्लेन पे, प्लेन पे एक ऐसा परपेंडिकुलर आप खड़ा कर दो, ठीक। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने खड़ा कर दिया और यहाँ पर आपका क्या है, पॉइंट है, टॉप वाला पॉइंट यहाँ कहीं, ठीक है। अब आप सोचो, जब ये व्हील रोटेट हो गया, ये ऐसे आ गया, ठीक, तो पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। आपका जो टॉप वाला पॉइंट था वो कहाँ आ गया, ग्राउंड को टच करेगा। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दीजिए, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ दिखेगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ दिखेगा, ठीक। अब आप ध्यान से बेटा जरा चेक करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो आप दिख रहा है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, टॉप पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर दिख रहा है उसमें जो टॉप वाला पॉइंट है कहाँ पहुँच चुका है, सबसे नीचे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अगर ग्राउंड पे हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से आएगा राउंड पे, ध्यान से चेक करो, ये देखिए टॉप वाला पॉइंट पहले इस परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ग्राउंड पे, ये वाला, ठीक है, इस परपेंडिकुलर की यहाँ पर कहीं है आपका क्या, टॉप वाला पॉइंट। लेकिन जब यही पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, ग्राउंड पे, जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस पॉइंट पे फिर से आपको परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनिए, आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालेंगे तो आप सोचेंगे इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, करेक्ट। अब जब आप ऐसा सोचोगे तो दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से चेक करो कि देखिए आप एक ट्राइंगल के बारे में सोच सकते हो, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, पाई आर है, करेक्ट, कितनी है आपकी, पाई आर है। क्योंकि आप दिमाग लगाइए ना, जब ये व्हील ऐसे करके चलेगा हाफ रोटेशन में तो ये वाली डिस्टेंस पाई आर ही तो हो जाएगी, यानी कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, है ना। ये देखिए जब टॉप पॉइंट बॉटम पे आ गया तो व्हील यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है ये डिस्टेंस है पाई आर, आई थिंक आप सोच सकते हो। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ज़रा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये ग्राउंड से यहाँ तक जहाँ पे आपका पॉइंट है, ये 2r है, क्योंकि रेडियस का 2 टाइम्स करोगे ना तभी तो उसका रेडियस का 2 टाइम करोगे तभी तो उसका डायमीटर मिलेगा, सही है ना, क्योंकि आपका व्हील कुछ इस तरीके से था यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका 2r है, r + r 2r, तो ये हो गया आपका कितना 2r, ठीक है। अब बच्चे मेरे को क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे कि सर एक काम करो, आप क्या करो, आप ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो। तो ये ऐसे करके आप इसको ज्वाइन कर दोगे, सही है, यही तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक की बात है, जब आप ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है ना, बात समझो ना, जब ऐसे करके आप इसको ज्वाइन कर दोगे और आप ये वाले डिस्टेंस निकाल रहे हो, यानी कि आई से लेके एफ तक, तो आप गलत कर रहे हो, बता रहा हूँ अभी क्यों। देखो
आपको दिखने में तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लग रहा है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, और यहाँ कितना जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आई एफ ये देखिए आई एफ का जो स्क्वायर है वो क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा पाई r का स्क्वायर, करेक्ट। ये अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर और प्लस यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो r स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 4 और प्लस पाई का स्क्वायर, करेक्ट। ये ऐसा आ गया, ठीक। आई एफ, तो आई एफ इज इक्वल्स टू, आई एफ का स्क्वायर कितना है आपका आर स्क्वायर इन द ब्रैकेट 4 प्लस पाई स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, पूरा स्क्वायर रूट लगेगा, तो देखो जरा क्या आएगा आंसर आपका, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर हो जाएगा, हाँ, और 4 प्लस पाई आर का, सॉरी 4 प्लस पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, बात समझे। अरे भाई आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आर, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और जो कुछ ये ब्रैकेट में ऐसे बचा है ऐसे रहेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आर इंटू, अब ये जो क्वांटिटी है अंदर इसको अगर सॉल्व किया जाए 4 प्लस पाई स्क्वायर को, ठीक है, 4 प्लस पाई स्क्वायर को, तो ये ग्रेटर देन पाई आएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख लीजिए आप लोग, 4 प्लस पाई स्क्वायर है ना, ये देखिए 4 प्लस पाई स्क्वायर कर दीजिए, 4 प्लस और पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, ठीक है ना। तो 3.14 इंटू 3.14 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.14 इंटू 3.14, करेक्ट। ये आ जाएगा आपका कितना 4 प्लस और ये आ गया आपका 9.86 आ गया लगभग, ठीक है। जोड़ दोगे इसको कितना आ जाएगा 13.86, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो गई तो रूट ओवर क्या हो जाएगा 13.86, करेक्ट। अब 13.86 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकाल ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 13.86, करेक्ट। तो कितना आ गया r इंटू 3 ये स्क्वायर रूट निकाला हमने 3.72, करेक्ट, यानी कि 3.72 टाइम्स ऑफ व्हाट r। तो ध्यान से चेक करो, आपके हिसाब से ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया वो आपके हिसाब से कितना है 3.2 r। लेकिन याद करिए अभी भी हमने आपको बताया था कि जो पॉइंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है पाई r, पाई का मतलब क्या होता है 3.14, यानी कि 3.14 इंटू r। अब आप मुझे ये बताइए 3.14 टाइम्स r ये ग्रेटर है या 3.72 टाइम्स r ये ग्रेटर है, इन दोनों में से बड़ा क्वांटिटी कौन सा है, ग्रेटर कौन है बताइए। तो इन दोनों में से ग्रेटर है, ऑब्वियसली आप यहाँ से देख सकते हैं ये आंसर आपका ग्रेटर है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो आपने डिस्टेंस निकाला जिसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, ध्यान से चेक करो बेटा, जिसको आप क्या बोल रहे थे डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, वो कितना आ गया आपका 3.72 टाइम्स r आ गया। और डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस आया 3.14 r, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 3.72 टाइम्स r। लेकिन एक बात बताइए, क्या ऐसा आपने कभी पढ़ा है, ऐसा तो नहीं पढ़ा है आपने। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी, या आपको लिखना चाहिए बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, MAG का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। हमको पता है कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका डिस्टेंस से क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, यानी कि ये तरीका आपका गलत है। तो ये जो तरीका आपने सोचा ये आपका गलत है, ठीक है, ये सब गलत है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं होगा। तो आइए अब हम आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का सही तरीका बताते हैं, ठीक है ना। वो आप सोच ही नहीं पा रहे हो ना, एक्चुअल में 3 डायमेंशन में सब कुछ चल रहा है इसलिए आप सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आप निकालोगे वो आप निकालोगे उसी डेफिनेशन से कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, पता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से ध्यान देना है कि ये देखिए ये इनिशियल पॉइंट है आपका, और इस इनिशियल पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो इस इनिशियल पॉइंट से पास कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर था जो कि ये ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, कॉपी क्या है ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और आपने फिर जब इस व्हील को हाफ रोटेट करवा दिया था,
ये ऐसा यहाँ पे आ गया था, तो ये पॉइंट जब कहाँ पहुँच गया, बॉटम पे, तो एक आपने परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ किया कि जो बॉटम पे पॉइंट आ चुका है हमारा टॉप वाला, वो कहाँ लाई करे, उस परपेंडिकुलर पे लाई करे। तो ये देखिए परपेंडिकुलर हमने ग्राउंड पे ड्रॉ कर दिया और ये रहा आपका पॉइंट। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द परपेंडिकुलर्स। ध्यान से सुनिए, माइंड इट, आपको यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द परपेंडिकुलर। अब ये देखो एक परपेंडिकुलर यहाँ खड़ा हुआ है, ये देखिए ऐसे, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। टॉप वाला पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और टॉप वाला पॉइंट फिर हाफ साइकिल जब हो गया तो यहाँ है, और ये डिस्टेंस कितनी है, हाफ ऑफ द, ये डिस्टेंस कितनी है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि कितनी है, पाई आर है, करेक्ट। ये देखिए, ओहो, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, पाई आर है। आप समझ लो, अगर जिनको ये डिस्टेंस नहीं पता चल पा रही है तो भाई आप इतना समझ लीजिए अभी कि जब हाफ रोटेशन होता है, ठीक है ना, तो जहाँ पर व्हील होता है उसके बॉटम पॉइंट से और नेक्स्ट जहाँ पे व्हील होता है उसके बॉटम पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, पेरीमीटर का हाफ। हाफ रोटेशन पे ये डिस्टेंस क्या होती है, समझ लो ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि ये हो गई आपकी पाई आर। अब सुनो, आपको ये वाले और ये वाले परपेंडिकुलर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाले और ये वाले परपेंडिकुलर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगा, ठीक है, यही तो होगा, ये क्या है, पाई आर है, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी क्या है यहाँ पर, पाई आर है, ठीक है। आई थिंक आप सोच पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था इन रिस्पेक्ट ऑफ द टॉप पॉइंट ऑफ द बाईसाइकिल, बाईसाइकिल के टॉप पॉइंट के रिस्पेक्ट में सब कुछ निकालना था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को आपको किसके रिस्पेक्ट में सोचना था, बाईसाइकिल के टॉप पॉइंट के रिस्पेक्ट में सोचना था आपको पूरा क्वेश्चन। मतलब आप बात समझिए, आपको इसको 3D में इमेजिन करना था, मतलब आप सामने से देख रहे हो ना, तो आपको सामने से जब आप देख रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि जो आपका पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ आ गया। तो जवाब है जो टॉप वाला पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ आ गया भाई। अब बच्चे बोलेंगे नहीं सर यहाँ से यहाँ आया है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सामने से जब देखोगे, आप सामने से सब जब देखोगे ना, तो अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो गया बेटा, ये ऐसे नहीं शिफ्ट हुआ, ये ऐसे करके शिफ्ट हुआ है, ये ऐसे करके शिफ्ट हुआ, क्योंकि देखिए ये जो आपका ग्राउंड था, ठीक है, ये परपेंडिकुलर पे, ये देखिए परपेंडिकुलर पे यहाँ पे पॉइंट था और नेक्स्ट जो परपेंडिकुलर था यहाँ पॉइंट था, तो आपको दोनों परपेंडिकुलर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस कितना है, हमने आपको बताया पाई आर है, करेक्ट। ये देखिए ये पॉइंट जब ऐसे करके, मतलब ये हाफ रोटेशन जब करोगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर, ठीक है ना। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कितना आपका, पाई आर है। मुझे पता है आप नहीं सोच पा रहे हो, आप पता है क्या सोचो, हम आपको बेस्ट बताएं तरीका, आप सिंपली ये सोचो, आप ना ऐसे, ये रोड जा रही है, ये ग्राउंड है ऐसा, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, आप ऐसे खड़े होकर सोचो, सोचो जब ये देखिए ये व्हील जब ऐसे था, यानी कि टॉप पॉइंट जब ऐसे थे, तो आप इसके सामने ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक। अब जब व्हील, अभी आप किसकी सिधाई में हो, ऐसे पॉइंट की सिधाई में हो आप, ये देखिए ये पॉइंट की सिधाई में हो आप, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, इसकी सिधाई में। अब सुनो, जब ये व्हील हाफ रोटेट कर जाए ना, तो आप अपने आप को आप सोचो कि आपकी बॉडी पे यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आप ऐसे डिस्प्लेस्ड हो, ऐसे डिस्प्लेस्ड हो, और फिर से किसकी सिधाई में आ जाओ, ये सेकंड वाली जो परपेंडिकुलर इसकी सिधाई में आ जाओ, यानी कि इस पॉइंट की सिधाई में फिर से आ जाओ। मतलब एक बार आप सोचो, एक बार ऐसे खड़े होके इसको ऐसे देख रहे हो आपको लग रहा है हाँ भाई इस प्लेन में कहीं पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये वाली जो प्लेन है हमारे हाथ वाली, ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके सोचने के लिए, बट फिर भी अब क्या करें, ठीक है। फिर जब ये व्हील हाफ रोटेशन कर दिया, पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये वाला पॉइंट इस प्लेन में, तो ये जो दोनों प्लेन है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। क्योंकि अगर हम आपको बोलेंगे पॉइंट कैसे शिफ्ट हुआ है, तो आप ऐसे ही तो बोलोगे मेरे को कि सर देखिए पहले हम खड़े थे तो हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा था, फिर हमें थोड़ा सा ना शिफ्ट करना पड़ा, तो ये वाला ही शिफ्ट तो आपने किया, ये वाला ही तो शिफ्ट किया आपने, ठीक है। फिर सर हमें पॉइंट इस प्लेन में दिखाई पड़ रहा है, तो ये वाला शिफ्ट आपको निकालना है यहाँ पर, करेक्ट। आपको ये क्यों नहीं निकालना वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये जब आप निकाल रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आ रहा है, 3.72 आर विच इज़ ग्रेटर देन व्हाट, डिस्टेंस, करेक्ट। तो आपको ये पैरेलल शिफ्ट निकालना है, ये वाला पैरेलल शिफ्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, पाई आर, यानी कि पाई आर का मतलब पाई का वैल्यू 3.14 आर, करेक्ट। और डिस्टेंस भी कितना हो गया, 3.14 आर, करेक्ट। यानी कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के
इक्वल है, यहाँ पे आप करेक्टली देख सकते हो। तो आइए ऑप्शन हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए मुझे बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन लग रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। बाकी डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऐसा सॉल्व करके आ तो रहा था, लेकिन ये केस हो नहीं सकता है कि डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाए लेस, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, याद है आपको, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकता है लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लेस नहीं हो सकता, ये क्लास में हमने पढ़ा था। फिर डिस्प्लेसमेंट 2 आ रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, पाई आर आ रहा है। यस, ये सही है ऑप्शन डी, लेकिन आपको इन चारों में से जो बेस्ट है उस पर टिक लगाना है। तो बेस्ट तो आपका यही वाला है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड कितना था, पाई आर, और डिस्टेंस भी कितना था, पाई आर, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके